ये आवाज सिर्फ भूख की नहीं है, ये तो रहमत की घंटियां हैं, मगफिरत की पुकार है और जहन्नम की आग से आजादी का ऐलान है। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ भूखा रह लेने से रमजान पूरा हो जाता है या फिर इन पवित्र दिनों में अल्लाह से जुड़ने का कोई और राज है। आज हम बताएंगे कि आखिर रमजान में अल्लाह की इबादत का सही तरीका क्या है। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। यह इबादत की ट्रेनिंग का महीना है। इस महीने की हर रात दुआओं का खजाना है, हर सजदा जन्नत की सीढ़ी है। पर क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह ने इस महीने में इबादत का ऐसा तरीका बताया जो जिंदगी बदल देता है। सुबह सादिक से पहले उठो, सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि तड़के उठकर अल्लाह से बात करो। रसूल ने फरमाया कि इस महीने नेकी भले ही फर्ज हो लेकिन नफल इबादत का सवाब दूसरे महीनों के फर्ज के बराबर है। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, रोजा तो आंख, कान और जुबान को गुनाह से रोकने का नाम है। जैसे ही रात होती है तरावीह की नमाज का सिलसिला शुरू होता है। यही वो नमाज है जिसे रसूल ने अकेले पढ़ी मगर उम्मत के लिए सुन्नत कर दी। मगर सिर्फ नमाज काफी नहीं, ये महीना कुरान का है। हर आयत पर रुकना, उसे समझना और उस पर अमल करना ही असली इबादत है। आते हैं आखिरी 10 दिन। रसूलुल्लाह इस दौरान इबादत में ऐसी मशक्कत करते थे कि कमर कस लेते और पूरी रात जागते। और फिर वो एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, शब ए कद्र। इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से अफजल है। लेकिन ये महीना सिर्फ अपने लिए नहीं है। रसूल इस महीने में ऐसे सखी हो जाते थे जैसे तेज हवा से भी तेज। भूखे को खाना खिलाना, यतीम का सहारा बनना, गरीब की मदद करना, ये सब इबादत है। यही वो महीना है जिसमें इंसान दूसरों की भलाई से अल्लाह का करीबी बनता है। मगर याद रखो, रमजान खत्म हो जाता है मगर अल्लाह बाकी रहता है। ये महीना एक स्कूल है। साहबा कहते थे, रमजानी मत बनो, रब्बानी बनो। यानी सिर्फ रमजान में नेक मत बनो बल्कि पूरे साल अल्लाह वाले बनो। असली कामयाबी ये नहीं कि रमजान गुजर गया, असली कामयाबी ये है कि रमजान तुझ में गुजर गया। तो देखा आपने, रमजान अल्लाह की रहमत का मौसम है। यहाँ सांस सांस इबादत है, दिल से निकली एक दुआ, झूठ से बची हुई जुबान और रिया से पाक नियत, यही है असली इबादत। आइए इस रमजान को सिर्फ गुजरने न दें बल्कि इसे अपनी जिंदगी बनाने का वादा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन।